हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 की रीडिंग की थी। चैप्टर 4 जिसका कि नाम है द वेस्टर्न डेजर्ट द थार, यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। इसके बारे में हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे। आज हम पेज नंबर 26 पे जो हमारा बाकी का पार्ट बच गया था चैप्टर का, आज वो कंप्लीट करेंगे, उसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लैंड फीचर्स ऑफ द थार, यानी कि जो थार मरुस्थल है उसकी भूमि की क्या विशेषताएं हैं। देयर इज सॉयल इरोजन caused by the wind as land is dry and there is absence of vegetation। जो थार मरुस्थल की भूमि है वो बहुत ही शुष्क है, क्योंकि जो वहाँ पर हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुष्क होती है और वहाँ पर जो वनस्पति है वो भी नहीं है। वनस्पतियों की वहाँ पर खासी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स विच कीप शिफ्टिंग एंड डिस्ट्रॉय कल्टिवेबल लैंड। वहाँ पर रेत की आंधियाँ चलती हैं बहुत, और उन आंधियों की वजह से क्या होता है कि जो वहाँ पे ज़मीन है वो बार बार कटती रहती है, उसका कटाव होता रहता है। In some place oases are found and oasis is place in a desert where water is found। ओसिस एक वो छोटा स्थान होता है जहाँ पर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है या पानी वहाँ पर पाया जाता है। A few settlement or small village are clustered around the oasis। Dates, palms and palms grow well हियर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पर जो उगने वाले आपको फल मिलेंगे, जैसे कि पुलम्स होती हैं, खजूर होती है ना, यहाँ पर ये आपको फल मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी की आपको थोड़ी सी उपलब्धता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि वहाँ की जनसंख्या और उनके क्या रोजगार हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या उनके व्यवसाय हैं। द थार डेजर्ट एरिया इज़ थिनली पॉपुलेटेड। जो थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहाँ पर घनी आबादी है। लाइफ इज़ प्रिटी टफ हियर, और यहाँ का जो जीवन है बहुत ज़्यादा कठिन है, संघर्षपूर्ण है। समटाइम्स देयर इज़ नथिंग फॉर माइल्स एक्सेप्ट ह्यूज माउंट्स ऑफ सैंड कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। और कभी कभी तो यहाँ पर ऐसा होता है कि दूर दूर तक आपको रेत की आंधियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। Often they have to walk long distance to get water for domestic use and for their animals। और ऐसा भी होता है यहाँ पर प्राय ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि लोगों को बहुत लंबी लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा दूर चलना पड़ता है पानी के लिए, क्योंकि उनके जो घरेलू उपयोग के लिए है, जानवरों के लिए, उन्हें पानी के लिए बहुत दूर तक की यात्रा तय करनी पड़ती है। दिस सर्च ऑफ वाटर एंड pasture land forces them to keep moving from place to place। केवल इसी वजह से लोग जो हैं वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं, उन्हें पैदल घूमना पड़ता है। बीटिंग द वेरियस चैलेंजेस ऑफ डेजर्ट लाइफ लाइक स्पार्कल्स ऑफ वुड फायर थ्रोन्स एंड सैंडी विंड्स, द डेजर्ट पीपल हैव प्रैक्टिसिंग लिव स्टॉक ट्रेडिंग फॉर जनरेशन। देखिए इतने संघर्ष के बाद भी कभी क्या होता है कि जंगलों में आपस की रगड़ की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है, रेत भरी आंधियाँ चलती हैं और वहाँ का जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण, बहुत ही कठिन है। फिर भी उन लोगों ने अपनी एक जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसे जीवित रखा है। ऑन एन एवरेज ईच फैमिली ऑन अबाउट 100 to 200 cows and 5 or 6 families group of together and manage over 1,000 herd of cattle। In the desert the music loving gypsies called banjaras act as traders roaming from village to village, pulling desert families with food supplies and other goods। और आपने देखा होगा कि बंजारों को बंजारा कहा जाता है, एक प्रजाति है बंजारों की। वो क्या होते हैं, वो खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश बच्चों उन लोगों को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, या व्यवसाय भी, उनके जो घर हैं वो भी चलते हुए होते हैं, वो जिप्सी में घूमते रहते हैं या उनकी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो एक जगह रुकने वाले नहीं होते हैं, वो बंजारे होते हैं।
सम पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक बाजरा, जवार, वीट एंड मस्टर्ड सीड्स। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो वहाँ पर फसलें उगाते हैं, जैसे कि आपका सरसों है, मस्टर्ड यानी कि सरसों है, गेहूँ है, या बाजरा है, जवार है। देयर आर ऑल्सो मैनी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं, जैसे टेक्सटाइल का है, शुगर का है, यानी कि चीनी का व्यापार है, सीमेंट की यहाँ पे आपको उद्योग मिलेगा, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो मशीनें होती हैं, उनका आपको यहाँ पर उद्योग मिलेगा। माइंस खाने होंगी यहाँ पे, जैसे कि जिंक की, आयरन की या एस्क की, ऐसी खाने आपको मिलेंगी। दैट प्रोवाइड पीपल फॉर दिस रीजन विद मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अपना जीवनोपार्जन करते हैं, जीवन को चलाते हैं, जीवन में धनोपार्जन करते हैं इनसे। राजस्थान आर सोल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। और जो राजस्थान की बनी वस्तुएं हैं, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो भारत के पूरे कोने कोने में जाकर बिकते हैं। द कैमल्स आर ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई विच पीपल क्रॉस द डेजर्ट, एज देयर लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट हेल्प देम वॉक थ्रू थिक एंड ईजिली। यहाँ पर जो ऊँट होते हैं, ऊँट यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट का यानी कि आयात निर्यात का साधन है। और ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जो इससे कि वो रेत में नहीं धंसते हैं, और उन्हें चलने में और दौड़ने में यहाँ पे मतलब आसानी रहती है। और बच्चों मैं आपको बताऊँ, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अ कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशन प्रिवेल्स इन राजस्थान। द पीपल हैव अ ग्रेट पैसन फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री। और यहाँ पर जो लोग हैं संगीत के और कविताओं के बहुत ही ज़्यादा शौकीन मिलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो इसके लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक मतलब बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं इन चीज़ों में। अब देख लेते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। आज़ादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सके, यहाँ पर विकसित हो सके ये जगह। नाउ वी हैव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज। और अब आप देखेंगे यहाँ पर गांव में पानी भी और बिजली की भी यहाँ पे पूर्ति हो रही है। द इंदिरा गांधी कैनल और राजस्थान कैनल ब्रिंग्स वाटर फॉर दिस थर्स्टी एरिया। रोड्स आर बीइंग बिल्ट। द इंडियन डेजर्ट हैज़ बीन अट्रैक्शन और टूरिस्ट्स। यहाँ पर आप देखेंगे जो इंदिरा गांधी बांध है या राजस्थान का जो भी बांध है, वहाँ से पानी की और बिजली की पूर्ति हो रही है, सड़कें बन रही हैं यहाँ पर। और जो भारत का रेगिस्तान है वो आज के समय में जो पर्यटकों के लिए है, एक विशेष देखने लायक जगह बनी हुई है, उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। द रीजन हैज़ इट्स ऑन हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी एंड ऑनर। और यहाँ पर जो धार्मिक है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, यहाँ का जो इतिहास है, और यहाँ पे जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, मतलब क्षत्रियता है जो यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही सम्मानीय है। द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन आर। जो यहाँ पर महत्वपूर्ण शहर हैं वो कौन कौन से हैं? जो आपका जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। बच्चों जो जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है, एंड नॉन एज द पिंक सिटी। और इसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। और जो उदयपुर है उसे झीलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। दिस रीजन हैज़ मैनी फेमस फोर्ट्स बिल्ट बाय द राजपूत किंग्स। और यहाँ पर बहुत ऐसे महल हैं जो कि राजपूत के राजाओं ने बनाए हुए, राजपूत राजाओं ने बनाए हुए थे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ रियरिंग ऑफ कैमल्स, शीप्स, गोट्स एंड काउज। और यहाँ पर लोगों का क्या काम है? जो मुख्य व्यवसाय है यहाँ पर ऊन का बहुत काम है यहाँ पर, जैसे कि ऊँट से, भेड़ से, बकरियों से, इनसे ऊन प्राप्त होती है। और द इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ इन स्नेक्चुरीज ऑफ दिस रीजन आर द रणथंभौर नेशनल पार्क, भरतपुर एंड सरिस्का ऑफ अलवर। यहाँ पर कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि चिड़ियाघर हैं, यहाँ पर बहुत ही फेमस चिड़ियाघर हैं। बच्चों आपने शायद सुना भी हो, जैसे कि जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के मैच भी होते हैं।
तो राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। बच्चों, आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क सारा कंप्लीट करेंगे। तब तक सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।